नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठाकुर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम यूज़ करेंगे कुछ शॉर्टकट कीज़ और ऑप्शंस, जिससे हमारा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो जाएगा बड़ा ही आसान। तो हमारे पास सबसे पहले है कॉपी पेस्ट। तो अगर सिंपली देखा जाए तो हम कॉपी पेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे ही कंट्रोल की प्रेस करा आपने, एक एरो की ऑप्शन आ गई हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब इसको जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी। तो ये काफ़ी फास्ट तरीका है कॉपी पेस्ट करने का। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, जो सेकंड टिप है वो है क्लिपबोर्ड ऑप्शन। आप देखेंगे जो भी डाटा हम कॉपी करते हैं रिसेंट में, वो हमारा सारे का सारा क्लिपबोर्ड में सेव रहता है और उसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स से भी हमें डाटा लेना है तो वो भी हम क्लिपबोर्ड के थ्रू पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे। तो मैंने यहाँ पे दो टेबल अलग अलग बनाए हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, मेरे को कुछ डाटा जो हमारा फर्स्ट टेबल था वहाँ से चाहिए और सेकंड पार्ट जो मैंने यहाँ पे कॉपी करा हुआ था कुछ वहाँ पे चाहिए। तो उसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2021, 22, 23, 24 और 25। तो यहाँ पे भी जो टर्नओवर है उसमें भी कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो अभी ये वाली 5 रोज और 5 रो इस टेबल में से मेरे को क्या चाहिए, अलग जगह पे चाहिए। तो इनको सेलेक्ट करके कॉपी करा मैंने, इनको भी सेलेक्ट करके कॉपी करा। आप देखेंगे क्लिपबोर्ड में मेरे पास दोनों ऑप्शंस आ गई और नई जगह पे मैंने क्लिक करा और पेस्ट ऑल। तो इस तरह से हम मल्टीपल डाटा को भी जो कॉपी करा हुआ होगा हमने, हम उसको अलग सेल्स के अंदर मर्ज करके पेस्ट कर सकते हैं। और टिप नंबर 3 है हमारे पास फॉर्मूलाज कैसे देख सकते हैं हम। अगर हमारे पास कोई एक्सेल की शीट है, यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं, तो उनको हमने देखना है। तो हमारे पास कंट्रोल और टिल्ड का साइन, कंट्रोल प्रेस करेंगे और टिल्ड का साइन यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। कंट्रोल की प्रेस करना है और उसके साथ कीबोर्ड में आपके पास सेकंड रो में फर्स्ट बटन होगा टिल्ड, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे सारे फॉर्मूले आपके ओपन हो जाएंगे। उसके बाद है आपके पास टिप नंबर 4। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम अगर हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज हमने कर रखी हैं और काफ़ी लंबी लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, वहाँ पे हम जो नेम है हमारे, वहाँ से हम सरनेम हटाना चाहते हैं, तो उसको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, उसको फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करके। तो आपका जो डाटा होएगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सरनेम हटाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पेस प्रेस किया और उसके बाद यूज़ करा एस्टेरिस्क का साइन, और जैसे ही रिप्लेस और करा आप देखेंगे टेबल में से जो सरनेम है वो हट गया है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। चार्ट को हम इजीली किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन है हमारे पास आ रही क्यूक, वहाँ पे क्लिक करके चार्ट इंसर्ट कर लिया है। तो अगर चार्ट की भी मल्टीपल कॉपीज बनानी हो आपने तो उस तरह से हम बना सकते हैं। चार्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना है, उसमें कुछ कलरिंग वगैरह चेंज करनी है, उसका कुछ स्टाइल देने हैं, तो वो हम बिल्कुल राइट साइड ऑप्शन से दे सकते हैं। तो इन सारी टिप्स को यूज़ करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपना काम बड़ा आसानी तरीके से कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोन की अमाउंट से पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कुछ फिक्स्ड टर्म के ऊपर जो हमारा लोन है उसमें कितनी मंथली पेमेंट हमारी जाएगी। तो यहाँ पे जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो है 10%।
तो ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है वो एनुअली लिखा है, और जो लोन की टर्म है हमारे पास वो है 5 साल की, और जो फिक्स्ड अमाउंट है वो है 1,80,000। तो पीएमटी फार्मूला से हमने जो कैलकुलेट करा है वो हमारे पास यहाँ पे आया है 3,824.47। तो इसमें से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इसमें जो इंटरेस्ट है वो कितना जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी जाएगी। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है IPMT। तो हमारे पास जो टर्म है लोन की वो 5 साल है, तो 12 × 5, तो IPMT से हमारे पास आया यहाँ पे 1500। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 1500 है, और प्रिंसिपल कितना जाएगा उसमें, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है =PPMT। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगी वो है 2,324.47। तो इसको दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो हमने पेमेंट निकाली थी वो आ गई है। तो टोटल जो पेमेंट है जा रही है हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट वो है 3,824.47, और उसमें जो इंटरेस्ट है वो 1,500 है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2,324.47। तो इस तरह से हम किसी भी जो हमारी फिक्स्ड अमाउंट होगी वहाँ पे हम पेमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मूला है हमारे पास, हम डे कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ, ईयर और डेट का भी फॉर्मूला है हमारे पास डेट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मंथ कैलकुलेट करना है किसी भी डेट के, तो वो कर सकते हैं हम, और ईयर =ईयर, तो वहाँ पे हमारे पास डेट आ गई। और करंट डेट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है डेट। तो किसी भी डेट को हम कैलकुलेट करके डेट भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। कुछ और फॉर्मूलाज हैं जिसमें हम, तो जो नाउ फार्मूला है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं करंट डेट एंड टाइम के लिए, जो उसी समय का टाइम होएगा और डेट होएगी वो आ जाएगी हमारे पास। तो उसमें से हम हावर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टुडे, तो आज की डेट हमें ये रिटर्न कर देगा, फॉर्मूला था हमारे पास टुडे। उसके बाद कुछ और फार्मूलाज हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कनकैटिनेट। दो अलग अलग स्ट्रिंग को हम कनकैटिनेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास =कनकैटिनेट। दो अलग अलग सेल में थी तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी हमारे पास टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट हमारे पास हो हम उसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास लोअर और अपर केस में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अपर केस फॉर्मूला से, और लेफ़्ट, राइट और मिडल के लिए भी हमारे पास फार्मूलाज है जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो राइट साइड के जो 4 डिजिट्स हैं, 4 लेटर्स हैं जो हमारे, वो आ गए हैं। तो अगर हमें किसी एक डिजिट के ऊपर मिडल के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कैलकुलेट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं हम।
उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम जो हमारी स्ट्रिंग है उसको रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट फार्मूला है। और अगर हमने जो हमारा पूरे कैरेक्टर्स होंगे, जो स्ट्रिंग होएगी, उसकी हम लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं len फार्मूला से। तो अगर अटेंडेंस शीट वगैरह आप बना रहे हैं तो वहाँ पे हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वहाँ पे भी एक शीट लगा के हम वहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमें उनकी प्रेजेंट और एब्सेंट के नंबर्स पता लग जाएं। उसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला इम्प्लीमेंट करा है एक। उसी तरह से जैसे हमने प्रेजेंट निकाली है यहाँ पे, तो हम काउंट इफ लगा के यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया रेंज जैसे हमने कम लिखा है, तो ये अगर आपने पूरे मंथ का भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो अगर वीकली ऑफ संडे वगैरह है तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कहीं पे किसी एम्प्लॉय ने हॉलीडे वगैरह भी करी है पूरे मंथ में, तो वो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज है, वो भी देख लेते हैं हम। अगर हमने सम वगैरह कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है इक्वल टू सम। ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज को, जो भी वैल्यूज़ का हमें सम करना है। तो हमारे पास यहाँ पे होम टैब के अंदर भी है ऑटो सम, वहाँ से भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम नीचे को ड्रैग कर देते हैं, तो हमारे पास जो सिलेक्टेड रेंज है सभी का सम आ जाएगा। उसके आगे हमारे पास है काउंट फार्मूला, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास। इसको भी ड्रैग कर देते हैं हम नीचे। उसके आगे फार्मूला है हमारे पास एवरेज, जिसमें हम जो हमारा डाटा है उसकी हम एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने जो हमारी रेंज है सेल्स की, उसका हमने एवरेज निकालना था, तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज आ गया है। इसको भी ड्रैग कर देते हैं हम नीचे। तो हमारा जो डाटा होएगा उसमें से हम मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर्स भी फाउंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला मैक्सिमम और मिनिमम MAX, यहाँ पे भी रेंज सेलेक्ट करके हम मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मिनिमम नंबर भी फाइंड आउट करना हो तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने जहाँ पे एक स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम का टेबल क्रिएट करा है, जिसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, एज, रोल नंबर। सब्जेक्ट लिए हैं हमने 3 यहाँ पे, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड। अब इस टेबल में थोड़ा डाटा फिल करके हम इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम सम करेंगे इनका, और उसके बाद परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं आप, और उसके बाद ग्रेडिंग कैसे आएगी, जिसमें हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एज फिल कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने 22 कर दिए यहाँ पे, और रोल नंबर, नंबर्स को हमने कॉपी कर लिया है।
कुछ डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बीच में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसको टेबल फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। हम गए इंसर्ट टैब पे, वहां पे ऑप्शन है हमारे पास टेबल, यहाँ पे लिखा माई टेबल हैज हेडर, तो चेकड है ये पहले, अगर चेक ना हो तो हम इसको चेक कर देंगे। उसके बाद ओके, तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा जो टेबल है वो एक फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा और हमारे साथ पास फिल्टर्स वगैरह अप्लाई हो जाएंगे इस टेबल के ऊपर। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सम। इक्वल टू से हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू सम, और जिन वैल्यूज का हमें सम करना है आप यहाँ से उन्हें सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उनका रेफरेंस भी डाल सकते हैं जो उनका नेम होएगा, जैसे E3F3G3। बट आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में आ रहा है ये, क्योंकि ये जो हमारा टेबल है, ठीक है, इसको हमने जो हमारा डाटा है उसको हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमने तीनों वैल्यू सेलेक्ट करी हैं और ब्रैकेट बंद करी हमने यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास सभी वैल्यूज का सम हो जाएगा जो हमने टेबल में सिलेक्ट करे थे। उसके बाद टोटल मार्क्स 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 300 ले लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है परसेंटेज पॉइंट ग्रेड। अभी जो डाटा चाहिए हम यहाँ पे वो चाहिए परसेंटेज की फॉर्म में। तो हम सबसे पहले तो होम सेक्शन में गए और यहाँ पे बीच में हमारे पास कुछ आ रहा है जनरल, तो हम सभी को पहले तो परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करा, अब जो हमारे पास डाटा आएगा वो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। हमारे जितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास किस रेफरेंस में है, यहाँ पे है, तो हमने इसको क्लिक कर दिया, डिवाइड का साइन लगाया और उसके बाद टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ पे है। तो हम फिर से इसको एंटर कर देते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास सभी की परसेंटेज आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अभी साथ में हम एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, सम के साथ ही हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अगर हमें 3 4 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्सेल में हम प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, वैल्यूज़ को सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया इनका। यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रोडक्ट, ये कॉलम में चेंज हो गया, इसको कॉलम में रहने देते हैं हम। आप यहाँ पे वैल्यूज़ भी बाद में चेंज करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे 2 × 2 × 2 तो हमारे पास क्या 8 आ गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है एवरेज। किसी भी कॉलम के ऊपर हम एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने देखनी है हमारे पास एवरेज मार्क्स कितने आए हैं सभी 10 स्टूडेंट्स में से, तो इक्वल टू एवरेज, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करी हमने यहाँ पे और सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर दिया और साथ में ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो है 58.8। तो यहाँ पे हम एवरेज लिख देते हैं फिलहाल। अब लास्ट कॉलम में हमारे पास है ग्रेड। हम चाहते हैं कि जिनकी परसेंटेज 70 से अबव है उनका ग्रेड ए आ जाए हमारे पास, और जिनकी 60 से अबव है वो ग्रेड 2 आ जाए, और उसके बाद जो 40 से अबव हैं वो ग्रेड सी में आ जाए, और जो 40 से नीचे हैं वहाँ पे फेल लिखा जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला है इफ फंक्शन। तो जैसे ही हमने इफ फंक्शन लगाया, ये तो यहाँ पे दिखा रहा है ये लॉजिकल टेस्ट। तो इफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम एक टेस्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से वैल्यूज देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो परसेंटेज है
अगर जो हमारी परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 70% है तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आ गया ए ग्रेड। उसके बाद फिर से हमने कंडीशन लगाई, इफ ठीक है जो परसेंटेज है अगर ग्रेटर देन 60% है तो हमारे पास ग्रेड आ गया बी। इफ हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है, 40% है तो हमारे पास यहाँ पे आ गया सी ग्रेड। और कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर जो हमारी परसेंटेज है वो, अब हमने यहाँ पे साइन लगाया लेस देन 40, अगर जो हमारे मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो लेस देन 40 है तो वहां पे जो मैसेज आ जाए वो फेल आ जाए। अब हम चेक करते हैं हमने ब्रैकेट्स कितनी लगाई हैं, 1 2 3 4, तो जितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन करी हैं उतनी ही हम क्लोज कर देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे एक बार फॉर्मूला हम चेक कर लेते हैं, इफ एट द रेट परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन 70 है तो ए ग्रेड आएगा। ठीक है, साथ में फिर से हमने कंडीशन लगाई है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 देन बी ग्रेड आ गया, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 40 सी ग्रेड आ गया, इफ परसेंटेज लेस देन 40 है 40 से कम होएगी तो वहां पे फेल मैसेज आ जाएगा। तो हम इसको एंटर कर देते हैं, देखिए हमारे पास ग्रेड आ गए हैं सारे। अब इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं हम डाटा को, जैसे मैथ्स में यहाँ पे 99 कर देते हैं हम, तो देखिए ए ग्रेड आ गया, जैसे ही परसेंटेज 70 से अबव हुई तो वहाँ पे आ गया हमारे पास ए ग्रेड। तो एक वैल्यूज़ को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अजय का रिकॉर्ड है वहाँ पे हमने 30 या 42 कर दिया तो देखिए सी ग्रेड आ गया, और इसमें भी थोड़ा हम 35 कर देते हैं तो देखिए 37 जैसे आया वहाँ पे आ गया फेल। तो यहाँ पे हमने पूरे टेबल में कंडीशन लगाई है, इफ कंडीशन। तो इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हों, हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हों, तो वहाँ पे हम इस तरह से कंडीशंस लगा के ग्रेडिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास कॉन्कैटिनेट। वैसे तो ये कॉन्कैटिनेट का मतलब है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। तो जैसे सोचो हमारे पास हमने कोई नेम लिखा है, दो कॉलम्स में हमारे पास नेम है और हम इसको कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट। ठीक है, तो हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं, यहाँ पर लिखा टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो इस कॉलम में है हमने वो टेक्स्ट कम, यहाँ पे आएगा हमारे पास कोमा। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वो दोनों स्ट्रिंग्स को उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। पर यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में डबल कोट्स में थोड़ी सी स्पेस दी और कोमा यूज करा, एंटर। ठीक है, तो इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला। और आप डाटा से रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं, अगर आपको किसी भी डाटा से सेल रिपोर्ट बनानी है या फिर परचेज रिपोर्ट बनानी है, वो आप कैसे पिवट टेबल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पिवट टेबल है क्या हमारे पास। अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को समराइज करना है तो उसमें हमारे पास एक्सेल में सबसे बेस्ट तरीका है पिवट टेबल से। आप किसी भी लार्ज नंबर ऑफ आपके पास न्यूमेरिकल डाटा हो उसको भी आप पिवट टेबल में एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले जो वीडियो था हमारा स्टॉक मैनेजमेंट वाला और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी का डाटा हम पाइवट टेबल में यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे डाटा हमने इंसर्ट कर रखा है। उसमें हमारे पास आइटम डिस्क्रिप्शंस है, परचेज़ क्वांटिटीज़ हैं, टोटल परचेज़ वैल्यू है और टोटल सेल वैल्यू भी है। तो पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये टेबल सिलेक्ट हो गया है। इंसर्ट टैब पे हमारे पास है पिवट टेबल, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड टेबल और रेंज। तो टेबल तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। कि जो हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना है वो नई वर्कशीट पे चाहिए या फिर इसी वर्कशीट पे करना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास रॉ डाटा पड़ा है, इसको हम न्यू वर्कशीट पे ही करेंगे। तो हमने न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करा यहाँ से और ओके कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे पास शीट 1 क्रिएट हो गई है, जिसमें हमारे पास पाइवट टेबल फील्ड्स आप देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे कॉलम के हेडर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास फील्ड्स बन के। जैसे सीरियल नंबर था हमारे पास, आइटम डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, टोटल अवेलेबल क्वांटिटी, टोटल परचेज वैल्यू, सेल क्वांटिटी, सेल प्राइस, टोटल सेल वैल्यू और रिमेनिंग क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। अभी सबसे पहले हमने सिलेक्ट करा यहाँ से आइटम डिस्क्रिप्शन। आप नीचे भी देखेंगे, नीचे हमारे पास 4 फील्ड्स हैं यहाँ पे, जिसमें फिल्टर्स हैं, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम आइटम वाइज इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस आइटम्स की कितनी वैल्यूज़ है, और उसमें से परचेज रिपोर्ट अलग कर देंगे हम और सेल रिपोर्ट अलग से प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइटम डिस्क्रिप्शन पे हमने जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, लैपटॉप, एलईडी, माउस, रैम, राउटर, स्विच, यूपीएस, वायरलेस माउस। जो हमने डाटा में हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी आइटम की, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस आइटम की जो हमारे पास परचेज है वो कितनी हुई है। तो हमने यहाँ से एक तो सिलेक्ट करा परचेज क्वांटिटी, तो आप देखेंगे ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद उसका प्राइस क्या था हमारे पास, और टोटल परचेज कितनी हुई थी हमारे पास। तो ये हमारे पास एक परचेज रिपोर्ट बन गई है। ठीक है, अभी आप इसको, हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सॉर्टिंग और फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए, सबसे हमने देखना है इस डाटा के ऊपर कि जो वैल्यू थी हमारे पास वो सबसे ज़्यादा किस आइटम की है। तो हम कर देंगे इसको सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप देखेंगे लैपटॉप की जो वैल्यू है, प्राइस, वो सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा प्राइस भी उसी का है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑपरेशंस भी पाइवट टेबल पे ऑपरेट कर सकते हो। अभी इसका अगर हमें प्रिंट निकालना है, हमें परचेज रिपोर्ट अलग चाहिए थी और सेल रिपोर्ट अलग चाहिए थी। तो हमें अगर परचेज रिपोर्ट ये प्रिंट करनी है तो आप कंट्रोल P प्रेस करिए और आप देखेंगे ये हमारे पास रिपोर्ट इस तरह से आ गई। हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो आप अलग से परचेज रिपोर्ट ये वाली तैयार कर सकते हैं। हम फिर से बैक जाते हैं और हमारे पास डाटा सारा आ गया है यहाँ पे। अभी हम इसको अगर अनचेक कर देते हैं तो आप देखेंगे वैल्यूज़ हट जाएंगी यहाँ से। तो अभी इसी टेबल के ऊपर हमें क्या चाहिए, सेल रिपोर्ट भी देखनी है कि जो आइटम्स थी हमने कितने की सेल करी हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आइटम डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ ही रहेगी, और साथ में हमने यहाँ पे लिया है कि कितनी क्वांटिटी हमने उसकी सेल करी थी। तो हार्ड डिस्क के 5 पीसेस सेल करे थे हमने, कीबोर्ड के 10 पीसेस, लैपटॉप के 4 पीसेस, एंड तक वायरलेस माउस के हमारे पास 5 पीसेस आ गए। तो सेल प्राइस कितना लगा था उसका वो आ गया, और कितनी टोटल सेल करी है। इसमें हम एक और चीज़ रख देते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बची है, तो वो भी हमें यहाँ से पता लग जाएगी। और इसमें भी हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्टिंग कर सकते हैं इसकी। तो इसको हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एक बार करके देखते हैं। तो लैपटॉप की सेल ही हमारे पास सबसे ज़्यादा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। तो स्विच की जो सेल है हमारे पास वो सबसे कम है, उसकी आइटम भी कम है। तो आइटम वाइज भी आप इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं कि जो आइटम हैं हमारे पास वो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं वो कीबोर्ड हुए हैं।
अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सबसे कम जो सेल हुई है हमारी वो क्वांटिटी में वो स्विच है, और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास कीबोर्ड है। और अगर प्राइस वाइज देखें तो प्राइस वाइज जो है हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसमें लैपटॉप है जो प्राइस वाइज सबसे ज़्यादा है, अमाउंट है जिसकी। तो इसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी करके देख लेते हैं। स्विच की आइटम क्वांटिटी में भी कम है और प्राइस वाइज भी वो कम ही सेल हुआ है। तो इस तरह से हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सेल रिपोर्ट आ गई है सारी मंथली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।